हूँ डॉक्टर दीप्ति। आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ, जिसमें उन्हें अपना किस तरीके से ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, उस बारे में हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्या नहीं करना है, क्या वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं और किन बातों का विशेष तौर पे उन्हें ध्यान रखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्सर ये सवाल सभी दंपतियों यानी कि कपल्स के मन में होता है कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए, उनका खान-पान कैसा होना चाहिए ताकि जो जच्चा और बच्चा है उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या किस तरह से उनका रहन-सहन होना चाहिए ताकि बच्चे को लाभ हो। तो जब कभी प्रेगनेंसी होती है तो जो महिलाएं होती हैं उन्हें कई तरीके के उन्हें एडवाइस दी जाती है। जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, और या आस पड़ोस की भी कई महिलाएं उन्हें विशेष तौर पर एडवाइस देती फिरती हैं या देती रहती हैं कि किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए। तो उनमें से कुछ बातें सही भी होती हैं और कुछ भ्रांतियां भी होती हैं। पेट में किसी प्राण का पलना एक संवेदनशील विषय होता है और उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी लापरवाही हो जाए तो उसके बहुत ज़्यादा परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर उनके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें भी उनका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्हें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। उन्हें अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करती हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान उसे बिल्कुल भी करने से बचना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी धूम्रपान करना एक अच्छी आदत नहीं है, तो उससे बच के रहना चाहिए। विशेष तौर पे अगर गर्भवती महिला सिगरेट स्मोकिंग करती है तो उसमें जो विषाक्त गैस होती हैं, जो जहरीली गैस होती हैं, वो बच्चों तक श्वास के द्वारा बच्चे तक पहुंचती है और गर्भ तक पहुंचने के बाद में वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसका हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना है। जितना ज़रूरी धूम्रपान से दूर रहना है उतना ही ज़रूर मद्यपान से दूर रहना भी है, यानी कि उन्हें शराब भी पीने से बचना चाहिए। बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में महिलाएं ड्रिंक करती हैं तो उन्हें इस चीज़ से भी बचना चाहिए। अगर वो ड्रिंक करती हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो ड्रिंक करती हैं तो बच्चे में काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ सकते हैं, जैसे कि उनका गर्भपात हो सकता है, जन्मजात विकार हो सकता है बच्चे में, या फिर गर्भ में ही बच्चे का मरण भी हो सकता है। तो शराब से भी उन्हें बचना चाहिए, बिल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे लोअर क्लास की महिलाएं जो होती हैं, जो लेबर वर्ग की महिलाएं जो होती हैं, वो तंबाकू का सेवन करती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तंबाकू का सेवन करना भी वर्जित है। किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है उन्हें पेट के बल लेटकर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो पेट के बल सोते हैं। पेट के बल वैसे भी सोना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो उन्हें विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे पेट में दबाव भी बन सकता है, साथ में मरोड़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो उन्हें पेट के बल सोने से भी बचना चाहिए। जैसे किसी महिला को गर्भधारण का पता चलता है तो सबसे पहले उन्हें जो भी उनके आसपास का जो भी जैसे सामान होता है, जैसे चादर हो गई या पिलो कवर हो गए, ओढ़ने का सामान जो होता है, बिछाने का सामान जो होता है, उसे प्रॉपरली गर्म पानी में गुनगुने पानी में डिटॉल मिलाकर अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। और भी जो उनके टॉवल वगैरह होते हैं जो वो रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं, तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरियाज होंगे, जो एलर्जेंस होंगे, उसका खतरा जो होगा न्यूनतम होगा, कम से कम मात्रा में होगा। माना कि बच्चा आपकी सुरक्षा कवच में है, गर्भ में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है इस तरह के कारकों में। कभी कभी ऐसी चीज़ें बच्चा महसूस कर लेता है या ऐसे कारक उसे प्रभावित कर जाते हैं जिसका पता माँ को भी नहीं लग पाता है, प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं लग पाता है। तो आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। दूसरा ये कि मच्छरों से बचने के लिए हमेशा मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। जब भी आप प्रेग्नेंट है तो मच्छरदानी के अंदर सोने की आदत डालें, इससे आप मच्छर से बचे रहेंगे और आपका बच्चा भी सेफ रहे। कभी भी ऐसी जगह पे जाने से बचे जहाँ पे बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है, अस्वस्थ जहाँ पर चीज़ें हों वहाँ जाने से आपको बचना चाहिए। गर्म पानी के टब पर आपको नहीं बैठना है। इसके अलावा आपको ऊंची एड़ी की हील्स जो होती हैं, ऊंची एड़ी की जो चप्पलें होती हैं, उन्हें भी पूरी तरह से आपको इग्नोर करना है, नहीं पहनना है। क्योंकि वैसे भी नॉर्मल जब प्रेग्नेंट नहीं होती महिलाएं तब भी वो पहनना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं उसका इस्तेमाल करना है।
इससे क्या होगा, आपको चोट मोच मरोड़ आ सकती है, जिससे कि आपके बच्चे को भी किसी न किसी तरह से हानि पहुंच सकती है। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक से नियमित तौर से और रेगुलरली आपको अच्छी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलरली आपको अच्छे से नहाना चाहिए। जो सुयोग डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर होती हैं, जो आपको ठीक लगता है, उनके संपर्क में आपको रहना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा कुछ खाने का मन करता है, कभी खट्टा खाने का मन करता है, बहुत सी महिलाओं को तीखा चटपटा खाने का दिल करता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें खानी चाहिए या वो खा सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में? तो चाय कॉफी का वो सेवन कर सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वो भी उन्हें साधारण जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म गर्म चाय या कॉफी उन्हें नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म सेवन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आके उन्हें हल्का गर्म करके ही उस चीज का सेवन करना चाहिए। और तीखा खट्टा मिर्च मसालेदार वाला तेली ये वो खा सकती हैं, पर बहुत कम मात्रा में। बहुत सारी महिलाओं को खट्टा खाने से भी मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी में खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो खा सकती हैं, लेकिन एक निश्चित सीमित मात्रा में वो ले सकती हैं किसी भी चीज को। वो गोलगप्पे खा सकती हैं, चाउमीन, आइसक्रीम इत्यादि वो खा सकती हैं, लेकिन अगर घर का बना हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि बाहर जो है साफ सफाई का ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो पानी सुरक्षित होता है, ना ही वो पानी को ठीक तरीके से साफ सुथरा करते हैं, और जो चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं ना, उसे भी प्रॉपरली वॉश करके नहीं करते हैं। और आज के टाइम पे तो जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो अभी तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, लेकिन इन जनरल मैं जो बता रही हूँ, इन जनरल ये है कि बाहर का उस दौरान प्रेगनेंसी महिला को खाने से बचना चाहिए। वो चाहे तो घर पर इन चीज़ों को बनाकर, डिमांड करके बनवा कर खा सकती हैं, बहुत अच्छे से सुरक्षित सामान का इस्तेमाल करके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ठेले पे बिकने वाला सामान होता है ना, तो उस पर रात भर कुत्ते बैठे हुए होते हैं। अगले दिन उसी पे चाय, जो नूडल्स होते हैं, चाउमीन जो भी कहते हैं, उसे फैलाया जाता है, उस पर उसको जो भी उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो किया जाता है। और जो खट्टा मीठा पानी वो बनाते हैं, उसमें गंदे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं प्रॉपरली, कभी खुजली करते हैं, और भी टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं करते हैं हाथों को, इतना कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, बार बार जो जैसा होता है वैसे ही बना लेते हैं, तो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप बाहर का अवॉइड ही करें। तो इस तरीके का ध्यान रखकर आप ये चीज़ों को खा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिसे आपको बरतना है, उन सावधानियों पर आपको ध्यान देना है। जहाँ पर रासायनिक छिड़काव हो रहा हो या पेंट वार्निशिंग का काम चल रहा हो, जैसे हमारे घर में कलरिंग होती है, तो वहाँ जाने से भी उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जो कीड़े मारने की दवाएं होती हैं या जो वार्निश वगैरह होते हैं, इसमें ना जहरीली गैसें या जहरीले रसायन होते हैं, जो कि प्रेग्नेंट महिला के श्वसन नली के थ्रू जाते हैं और उन्हें सांस की संबंधी या और भी कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और श्वसन नली में गंभीर एलर्जी का भी कारण बन सकते हैं, जिसकी चपेट में अस्थायी रूप से आपका बच्चा भी आ सकता है, जो कि अभी भी गर्भ में है। तो ऐसी जगह पे जाने से उन्हें बचना चाहिए। अगर कोई महिला अगर रासायनिक छिड़काव के आसपास रहती हैं और काफ़ी लंबे समय तक अगर इस तरीके की वातावरण में वो रहती हैं, तो बच्चे में प्रतिरक्षात्मक विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जो कि जन्मजात होता है। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है किसी भी चीज़ का। तो ऐसी चीज़ों से जो कि हानिकारक है, उनसे दूर रहना चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमारे आसपास घरों में रिलेटिव्स आते हैं, या हमारे आसपास की जो महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें एक ना क्यूरियोसिटीज होती है। तो वो क्या होता है, प्रेग्नेंट महिला को ना बार बार टच करके देखते हैं, छू कर देखते हैं, पेट दबा कर देखते हैं। तो इस तरीके की गतिविधि अगर आपके आसपास हो रही है, कोई भी रिलेटिव्स आकर अगर आपके पेट को टच कर रहा है, दबा रहा है, तो उन्हें साफ साफ आपको मना करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। बिना मेडिकल एडवाइस के किसी भी तरीके की मेडिसिन का सेवन करना नहीं चाहिए आपको, फिर वो चाहे टॉनिक हो, सप्लीमेंट्स हो, यहाँ तक कि खांसी की दवाई भी उन्हें नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको उस दौरान किस तरीके की मेडिसिन लेनी है। यहाँ तक कि पेन किलर भी उन्हें नहीं लेनी चाहिए, ना ही फीवर की कोई मेडिसिन उन्हें लेनी चाहिए। पेन किलर या नींद की दवाइयाँ लेने से बच्चे को गंभीर हानियाँ हो सकती हैं।
बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सज संवर के रहती हैं। तो सज संवर के रहना, अच्छा दिखना सभी का हक होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि हर्बल चीज़ों का ही उपयोग करें कॉस्मेटिक में। अगर वो किसी तरीके के रासायनिक कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश या फिर लिपस्टिक, ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है। क्योंकि एक शोध से पता चला था कि जो महिलाएं इस तरीके के हानिकारक केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज करती हैं, उनके बच्चों में कई तरीके के विकार पाए गए थे। तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो त्वचा के थ्रू बच्चे के गर्भ, जो बच्चा गर्भ में है उसके ब्लड तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है और उन्हें हानि पहुंचा देता है। तो कुछ दिनों तक, जब तक कि आप प्रेगनेंसी है, नेल पॉलिश या नेल पेंट हो गया या फिर लिपस्टिक हो गई या इस तरह की कोई केमिकल प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम वगैरह, उससे थोड़ी दिनों के लिए दूरी बनाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो तो हर्बल या ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना आप ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो उस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। रासायनिक या केमिकल युक्त प्रोडक्ट से बिल्कुल भी बचना चाहिए आपको। बिना पाश्चराइजेशन वाला दूध भी महिला को नहीं पीना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का दूध उन्हें पीना चाहिए, क्योंकि अगर उस पशु को अगर मलेरिया हो या कोई किसी खाद्य जनित कोई बीमारी हो, ऐसी बीमारी हो जो कि उस चीज़ से महिला तक आसानी से पहुंच सकती है, तो उससे भी उन्हें बचना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो पशु से आते हैं, उन्हें उसका अच्छी तरीके से उबाल करके और उसे अच्छे से साफ सुथरा करके ही उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो वस्तु को साफ सुथरा करके, गर्म करके ही अच्छे से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन एक ऐसी बात भी होती है जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कई परिवारों में। तो परिवारों में कभी-कभी बहुत ज़्यादा झगड़े होना, तनावपूर्ण माहौल होना, चीखना चिल्लाना, अगर इस तरीके का माहौल है तो उस माहौल से भी उस महिला को दूर रहना चाहिए या उस महिला को उस माहौल से दूर रखना चाहिए। इससे भी आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे भी माहौल अगर बना हुआ है तो उस माहौल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रेग्नेंट महिला हमारे आसपास है, तो इस तरह के वातावरण को बिल्कुल भी वहाँ पे क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा एक सोचने वाला विषय है। इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है और इस तरीके के तनावपूर्ण माहौल में रहती है, तो उन्हें टेंशन होता है, टेंशन होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके साथ होती है, जिसका सीधा सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुयोग गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। उनसे आपकी जो भी परेशानियां, तकलीफ हो, उनसे आप डिस्कस कर सकती हैं। और जो आवश्यकता अनुसार जो टीके होते हैं या जो जांचें होती हैं, उसका भी ध्यान रखें। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आराम करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा चलते फिरते रहना चाहिए, हल्के फुल्के काम करते रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी परिश्रम या बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा चलते फिरते अगर आप रहेंगे तो बच्चा भी आलसी नहीं होगा। अगर आप आलसी होंगे तो बच्चा भी आलसी होगा। मानसिक तौर से और शारीरिक रूप से उसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा आराम कर लेते हैं, तो चलते फिरते अगर आप रहेंगे तो बच्चा भी एक्टिव रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी परिश्रम आपको नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना सिंथेटिक या टाइट फिटिंग के कपड़ों को दूर रखें अभी इस समय। और जितना हो सकता है ढीले ढाले और सूती कपड़ों पर ध्यान दें। ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं उसे खाएं। ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को इस समय खाएं। जितना हो सकता है उतना न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, जो कि आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद होती हैं। जो पैकेट्स में जो सामान आता है या बाहर का जो खाद्य पदार्थ होते हैं या डिब्बा बंद जो फूड होते हैं, उसे खाने से आपको बचना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ उनके पतियों को भी घर के कार्यों में थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा देना चाहिए। सिर्फ आर्थिक निवेशक के रूप में ही उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। थोड़ा बहुत वो घर के भी जो काम वो कर सकते हैं उन्हें वो करना चाहिए और उन महिला की आपको मदद करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फुल टाइम या पार्ट टाइम आपकी सुविधा के अनुसार एक मैट रख सकते हैं, या आपके अनुसार जो भी आपको लगता है उसे नियुक्त कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती है। जब आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो वो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रह सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में वृद्ध महिला होती हैं या सास होती हैं, या ऐसी परिवार होता है जहाँ एकल होता है, जहाँ संयुक्त परिवार नहीं होता। आजकल फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। तो ऐसे समय पे महिला को ज़रूरत होती है एक हेल्पर की, तो आप उससे भी नियुक्त कर सकते हैं जो उसकी देखभाल अच्छे से कर सके। पत्नी घर के
जो या परिवार के जो सदस्य होते हैं, इसी के साथ साथ आपके घर में जो हेल्पर होते हैं, उन्हें भी आपातकालीन स्थिति के हिसाब से नंबर या इमरजेंसी नंबर का पता होना चाहिए। जैसे कि जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट है उसका नंबर उनके पास होना चाहिए, स्थानीय अस्पताल या चिकित्सालय का नंबर उनके पास होना चाहिए, आस पड़ोस का नंबर उनके पास होना चाहिए, पति सास ससुर का नंबर उनके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एम्बुलेंस का नंबर भी उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिला अगर चाहे तो उन्हें थोड़ा सा भक्ति या पूजा पाठ में अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए। वो चाहे तो किसी तरह के श्लोक लिख सकती हैं, उससे उनके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आसपास यदि कोई मंदिर है तो वो वहाँ जा सकती हैं शाम को, इससे थोड़ी बहुत चहलकदमी हो जाती है। आसपास के लोगों के साथ मिलकर वो कोई भजन कीर्तन का एक जो होता है लोग करते हैं मिलकर, वो कर सकती हैं। सबके साथ मिलकर अच्छी अच्छी बातें या श्लोक वो सुन सकती हैं, या पुराने जो महाभारत रामायण के टाइम पे जो चीज़ें हुआ करती थी उसके बारे में वो थोड़ा सा अगर सुन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर सकती हैं जिससे कि उनके मन में अच्छे विचार आते हैं। या ये सब नहीं करना है तो अनुराधा पौडवाल के जो कैसेट्स होती हैं उसे घर पे लगाकर उसकी जो सुंदर और बहुत ही मनमन जो ध्वनियाँ होती हैं उससे भी माहौल को बहुत ज़्यादा शांत बना सकती है। उससे उनका जो मेंटल होगा, जो उनका मानसिक स्थिति होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से वो एंजॉय कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो भक्ति ही करे या भगवान की गाने सुने, वो जो चाहती है वो कर सकती है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको अपनी देखभाल कैसे करनी है उस बारे में बताया है। और हो सकता है कि इनमें से कोई बातें या कोई कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या भूल गई हूँ। लेकिन इन बातों का तो विशेष तौर पे एक प्रेग्नेंट महिला को ध्यान देना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा संवेदनशील विषय होता है। प्रेगनेंसी में ज़रा सी लापरवाही से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे ही सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वो भी एकदम फ्री है। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जितनी भी महिलाएं हैं जो भी प्रेग्नेंट है या होने वाली हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना ध्यान अच्छी तरीके से रख सकें। आगे भी मैं प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होती हैं जैसे मितली आना, वॉमिटिंग आना, सिर का दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बैकएक होना, इससे रिलेटेड मैं होम्योपैथी मेडिसिन भी बताने वाली हूँ। तो मेरे इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।